इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ मोदी जी की तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, और वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे देश हैं और ऐसे लीडर्स हैं जिनके लिए आज नरेंद्र मोदी एक किस्म से रोल मॉडल बन चुके हैं, कि उनके लिए लगता है कि भाई ये एक तो बहुत डिसाइसिव हैं, बहुत साहसी हैं, कि बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आएँ तो माने वो उसका मुकाबला करते हैं। इनकी बड़ी सोच है। आजकल ये भी है, दुनिया देखिए बहुत टेक सावी दुनिया है। अब उनको लगता है कि मोदी जी जो हैं, अगर दुनिया में एक देखें कि आप हमें बताइए कि लीडरों में टेक सावी कौन सबसे ज़्यादा कौन है, तो उनका नंबर वहाँ भी आता है। तो हर देश, हर लीडर, हर देश की पब्लिक जो है वो अपनी दृष्टि से देखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि मोदी जी की इतनी एक किस्म से पहल है कि सबको कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट। जब आपसे मिलते हैं ये हेड ऑफ द स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, मोदी जी के बारे में क्या बात करते हैं? देखिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आते हैं सब और सब मिलना चाहते हैं। मैं टाइम मैनेजर भी हूँ तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि सबको कैसे मिलाएं, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, पर सब में वो मिलने की रुचि तो है। आपको तो लगा होगा कि जैसे ही वो G20 का वो हथौड़ा जो है ठक किया और उन्होंने इनको दे दिया, लूला को दे दिया कि हमारी जिम्मेदारी वहाँ माने कार्यक्रम ख़त्म हो गया। पर उसके बाद जो भी आए थे उन्होंने माने बाकी लीडर जो हैं वो रुके और वो चाहते थे कि उनसे 1-to-1 मीटिंग करें। तो हमारा कार्यक्रम जो है उस दिन काफ़ी लंबा गया, रात तक गया, क्योंकि सब लोग जो हैं मिलकर ही वापस गए। देखिए, कुछ तो होगा ना कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहें मोदी इज द बॉस, तो क्या डायलॉग मारा होगा मोदी जी ने जो उन्होंने कह दिया मोदी इज द बॉस? वो डायलॉग नहीं मारा। अब मोदी जी जब मोदी जी जो हैं वो अपना डायलॉग को एक किस्म से रेडिएट करते, जब वो आते हैं आपको नहीं लगता कि ही इज द बॉस? जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं सलमान, इनको बहुत कम मुस्कुराते देखा है, लेकिन मोदी जी के साथ वो ठहाका मार के हंसते हैं। आज जो हैं सऊदी अरेबिया के राजकुमार, वो अपने आप को देखते हैं कि मैं सऊदी अरेबिया का एक किस्म से मॉडर्नाइज़र हूँ, कि ये देश जिसकी पहले की छवि आप जानते हैं, ये जो हैं इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है, कि जो वुमेंस राइट्स, उनको जो फ्रीडम देना, जो वहाँ नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, नए शहर बना रहे हैं। तो एक किस्म से आज जो सऊदी अरेबिया में जो हो रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब ऐसे लोगों को लगता है कि अगर हम दुनिया में देखें और कहीं रोल मॉडल हो, कहीं दूसरे का कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव हो जहाँ से हमें कुछ मिलता है, तो अब उनके मन में था कि आप लोगों ने डिजिटल में, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर जब मैं बाहर जाता हूं, दुनिया में भारत में जो परिवर्तन आ रहा है, खासकर डिजिटल में जो आ रहा है, इसके बारे में दुनिया में बहुत क्यूरियोसिटी। लोग जानना चाहते हैं कि आपने, अब बहुत सारे देशों के पास वैक्सीन थे, आपने वैक्सीनेशन कैसे करा? क्योंकि ऐसे देश हैं, ये विकसित देश हैं, जहाँ वो बड़े मात्रा में वैक्सीनेशन नहीं करा पाए। या लोग देखते हैं कि आज अगर ये आपको मुद्रा में लोन मिलता है, अगर 40 करोड़ लोगों को लोन मिलता है, या अन्न योजना में आपको अनाज मिलता है, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है, जब उनको पता है कि यहाँ की लीकेज जो है, जो हमारी परंपरा थी, राजनीतिक परंपरा थी लीकेज की, अब लीकेज अगर बंद हो गया है तो वो जानना चाहते हैं। मैं तो कुछ बाकी लीडरों से सुन चुका हूँ कि हमारे यहाँ भी लीकेज होती है, हम भी बंद करना चाहते हैं। तो एक ने तो पूछा कि इसका टेक्नोलॉजी क्या? मैंने कहा टेक्नोलॉजी तो डिजिटल, पर दूसरा टेक्नोलॉजी मोदी जी। तो एक तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के हेड्स राजघाट पर खड़े हैं चारों तरफ, और जब वो वहाँ आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन आगे आगे हैं, सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये आइडिया किसका था कि राजघाट पर सबको ले जाएंगे? इसमें दो चीज़ें थी। ये मोदी जी का आइडिया था कि क्योंकि
गांधी जी का एक किस्म से मैं कहूँगा अब दुनिया के सबसे आइकॉनिक फिगर है। तो जब भारत आए तो इनको ये तो उचित होगा कि सब लोग जो हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ जाएं। और ये मुझे लगा कि ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है, उनको भी लगा कि और मैं कहूँगा कि बहुत लोगों ने इसकी बहुत सराहना की कि देखिए हमने सुना था, मैंने पिक्चरें देखी थी और खुद वहाँ मैंने जो इमोशनल फील जो हुआ वहाँ जाकर, इसके बारे में वो लास्ट सेशन में, तीसरे सेशन में बहुत लोगों ने जिक्र